एक वानर जो पर्वतों को लांघता है, समुद्र को पार करता है, वो जब लंका पहुंचता है तो क्या सिर्फ ताकत से काम लेता है? नहीं। इस कहानी में हनुमान सिर्फ बलवान नहीं, बल्कि एक कुशल राजदूत बनकर सामने आते हैं। जब हनुमान अशोक वाटिका में सीता से मिलते हैं तो वो सिर्फ राम का संदेश नहीं देते, वो एक उम्मीद देते हैं। लेकिन ये आसान नहीं था। सीता रावण के बंदी गृह में है, चारों ओर राक्षसियां हैं और रावण ने धमकी दी है, 1 महीने में अगर तू मेरी नहीं बनी तो मृत्यु निश्चित है। सीता का मन टूट चुका है। वो सोचती हैं, राम आएंगे या नहीं। और तभी एक वानर पेड़ की शाखा पर बैठा धीरे से बोलता है, मां जानकी, मैं राम का दूत हूं। सीता चौंकती हैं, क्या ये छल है, रावण का कोई नया षड्यंत्र? लेकिन हनुमान धीरे धीरे राम की अंगूठी निकालते हैं, वही अंगूठी जो राम ने सीता को दिया था। सीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये वही अंगूठी है, राम की पहचान। और यहीं से शुरू होती है हनुमान की कूटनीति। हनुमान सीता को बताते हैं, राम ने मुझे भेजा है, उन्होंने तुम्हारी पीड़ा सुनी है, उन्होंने समुद्र के पार सेना तैयार की है, वे आ रहे हैं। लेकिन सीता कहती हैं, अगर राम इतने शक्तिशाली हैं तो अभी क्यों नहीं आते? हनुमान मुस्कुराते हैं, धैर्य रखो मां, युद्ध की तैयारी चल रही है। मैं यहां तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम अकेली नहीं हो। अब हनुमान सोचते हैं, क्या मैं सीता को अभी लेकर चला जाऊं? लेकिन सीता कहती हैं, नहीं, मैं राम के हाथों ही मुक्त होना चाहती हूं। और यही हनुमान का असली संदेश शुरू होता है। वो लंका में रावण के दरबार तक जाते हैं और वहां अपनी शक्ति दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले वो सीता को एक वादा करते हैं, मैं राम को सब बताऊंगा और लंका जल्द ही राम के चरणों में होगी। हनुमान लंका में उत्पात मचाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ विनाश नहीं है। वो रावण को चेतावनी देते हैं, राम के धैर्य को कमजोरी मत समझना। और फिर वो लंका को जलाकर उड़ जाते हैं, लेकिन सीता के मन में एक दीपक जलाकर। ये एपिसोड सिर्फ एक साहसी कार्य नहीं, ये एक भावनात्मक संवाद है। हनुमान ने सीता को सिर्फ संदेश नहीं दिया, उन्होंने उसे जीने की वजह दी। और यही है रामायण की सुंदरता, जहां हर पात्र सिर्फ योद्धा नहीं, बल्कि संवेदनशील, समझदार और प्रेरणादायक होता है। अगर आप सोचते हैं कि रामायण सिर्फ युद्ध की कहानी है, तो ये एपिसोड आपको दिखाएगा कि शब्दों की शक्ति तलवार से भी बड़ी होती है। अगले भाग में देखिए, जब राम समुद्र से रास्ता मांगते हैं और समुद्र चुप रहता है, तब राम क्या करते हैं। वो दृश्य आपको चौंका देगा।